सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। गुफ्तो शनीद अर्दो मारूद कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ काबा के बदरुद्दुजा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तैयबा के शम्सुद्दुहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा नौशे मुल्के खुदा सयाहे लामकां ताजदारे ई व आ ताहा व यासीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हुजूर मुहम्मद अरबी रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलूस अक़ीदत मतानत महब्बत संजीदगी जोश और होश की इज्तिमाई कैफियतों के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। पूरा मजमा झूम झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, बेशक लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। वाह वाह, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, बेशक साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। एक मस्ते रिंद की ठोकर में है, एक मस्ते रिंद की ठोकर में है, शाहियां सुल्तानियां दाराइयां। एक मस्ते रिंद की ठोकर में है, शाहियां सुल्तानियां दाराइयां। कैफ पैदा कर समंदर की तरह वुसअते खामोशियां गहराइयां। कैफ पैदा कर समंदर की तरह वुसअते खामोशियां गहराइयां। आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां। बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, बसती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। एक लफ्ज मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मुरादाबाद का वो शायर जिसने उर्दू जुबानो अदब के मुल्क में वजारत उस्मा की कुर्सी गजल की सूरत में संभाली है, उसे हम जिगर मुरादाबादी कहते हैं। उनके कुछ शेर आपके सिमात के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। पूरा मजमा पूरी अकीदत के साथ दोनों हाथों को लहराकर कहे या रसूल अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे मैं कह भी नहीं पाऊंगा, जिनके पास हाथ है
उन्हें मैं अब्बास के कटे हुए बाजुओं की ताकत का हवाला देकर साहिब उर्स के फयूज़ो बरक़ात के मांगने का एक रास्ता दे रहा हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह और तबीयत से लहरा कर बोलो या हबीब अल्लाह। एक लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना फसाना है, एक लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। और क्या हुस्न ने समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। हजरात, थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू से इस तरह मुलाकात कीजिए कि मुसाफा भी हो जाए और संजीदगी का दामन छूटे भी नहीं। जब संजीदगी के आदाब आप सीख लेंगे, इस आदाब की सरहद में जब कैफो मस्ती के परिंदों की जमजमा संजी होगी, उसके बाद कोई दीवाना अपनी दीवानगी के परिंदे को मोहब्बत की शाख पर बैठकर झूलने और चहचहाने से कोई रोक नहीं सकेगा। पूरा मजमा थोड़ी देर मेरी बात सुने। आज आप उर्से इबादी के बरसते हुए मौसमे बारह के मोटे मोटे बूंदों में इस तरह से नहा रहे हैं कि आप भीगते चले जा रहे हैं। और इस भीगते हुए मौसम में मौलाई रंग भी दिख रहा है, जहराई अदा भी दिख रही है, करबला वालों का इश्क भी दिख रहा है, वारिश की अदा भी निकल कर आ रही है, हजरत जमाल की जमालियाती कैफियत भी मुंह बोल रही है। और इस खूबसूरत मौसम को कामयाबियों का परचम इस दौर में जो दे रहा है वो मसलके आला हजरत का नारा दे रहा है, वो बरेली वाले आका का इश्क दे रहा है। अब आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। बच्चे भी इसी में मौजूद हैं, बूढ़े भी इसी में मौजूद हैं, जवानों की खूबसूरत अंजुमन भी है, उलमाए अहले सुन्नत का बावकार काफिला भी है, नकीबे अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना यूसुफ की निकाबत के जमालियाती तेवर भी है, खतीबे अहले सुन्नत हजरत मौसूफ की खतीबाना फिक्रो आहंग भी इस वक्त मिंबरे नूर पर जलवा गर है। वहीं इस वक्त उस वक्त उर्से इबादी का फैजानी रंग हजरत मुशाहिद की सूरत में जलवा गर है। अब यहीं पर तवज्जो चाहो, आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मगर आओ कुछ देर मेरी गुफ्तगू से मुलाकात करो। खतीब भी अल्लाह का बंदा, अदीब भी अल्लाह का बंदा, शायर भी अल्लाह का बंदा, मुकर्रिर भी अल्लाह का बंदा, पीर भी अल्लाह का बंदा, सूफी भी अल्लाह का बंदा। ताजिर से पूछो आप किनके बंदे हो, ताजिर भी कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। प्रोफेसर से पूछो आप किनके बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आप दुनिया के हर इंसान से पूछिए, अगर उसके अंदर इंसानियत की कुछ भी रमक बाकी है तो वो ये कहेगा कोई है जो वो कोई है जिसने कायनात को पैदा किया है, कोई है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब के ओट में छुपाता है, कोई जात है जो जमीन के सीने को फाड़ देता है और जब जमीन का सीना फटता है तो कश्मीर की वादियों में ओदे ओदे, नीले नीले, पीले पीले, लाल लाल फूल भी निकलते हैं और हरी हरी पत्तियां भी निकलती हैं। आप बताइएगा कोई ऐसी जात है जो जमीन से पहाड़ों को निकाल कर इस जमीन को संभालने का जरिया बना देती है? कोई जात ऐसी है जो आसमान के सूरज को रोशनी देती है ताकि दुनिया को रोशनी जितनी चाहिए उतनी मिल जाए? और जब ये सूरज डूब जाता है, सूरज के डूबने के बाद चांद जैसे खूबसूरत चेहरे को इस जमीन पर रात की
तारीकी में रोशनी का सामान देने के लिए भेज देता है, वो और कोई नहीं, उसी को हम अल्लाह कहते हैं, उसी जात को हम रब्बुल आलमीन कहते हैं, उसी जात को हम अहकमुल हाकिमीन कहते हैं। वही मेरा रब है, वही जब्बार भी है, कहार भी है, वही सत्तार भी है, रहमान भी है। इतनी बात समझ गए तो फिर अगले हिस्से को समझो। मगर समझने से पहले एक एक नबी का दीवाना हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर के रेंज को समझ जाइएगा तो सुनने में मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी फिक्रो नजर के टेबल पर मुतालियाती गुफ्तगू की वो किताब रख दूंगा कि जिस किताब की सत्र सत्र से आपको बुजुर्गों की मोहब्बत की रोशनाई नजर आएगी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, सब अल्लाह के बंदे हैं, की तवज्जो, सब अल्लाह के बंदे। ताहिर भाई तवज्जो चाहो, हुजूर आपकी पाकीज़ा फिक्रो नजर के आंगन में थोड़ी देर इस खतीब को जमजमा संजी की इजाजत है। मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाए, हर कोई खुदा का बंदा, जिससे पूछो वो कहीं कहता है मैं खुदा का बंदा। मगर कमाल ये नहीं है कि हम कहें हम खुदा के बंदे हैं, बंदे का कमाल उस वक्त है जब खुदा कह दे ये मेरा बंदा है, जब रब कह दे ये मेरा बंदा है, जब अल्लाह फरमा दे ये मेरा बंदा है। बंदे सब है, बंदे सब, और सबका दावा मैं बंदा। मगर बंदा कहने वालों, इस दावे की दलील उस वक्त होगी जब दलील में तेरा रब कह दे ये मेरा बंदा। पूरा मजमा मोहब्बत से सुनने के मिजाज में रहे, ऐसा लगे कि मैं इस उर्से आबादी के फैजान के मंडलाते हुए बादल में आपसे गुफ्तगू की सादत हासिल कर रहा हूं। बंदा होना कमाल नहीं है, रब कह दे ये मेरा बंदा है, ये कमाल है। इसका फर्क ये है कि जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूं, तेरी बात तेरी बीवी नहीं सुनती। जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूं, तेरी बात तेरा बेटा नहीं सुनता। जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूं, तेरी बात तेरी बहन नहीं सुनती, तेरी बात तेरा पड़ोसी नहीं सुनता, तेरी बात तेरा भाई नहीं सुनता, तेरी बात तेरी बहन नहीं सुनती, तेरी बात तेरी बीवी नहीं सुनती। मगर जिसे मौला कहते ये मेरा बंदा है, तो उसकी ताकत ये होती है कि जमीन से उंगलियों को इशारा कर दे तो चांद का सीना दो टुकड़े हो जाता है। जिसे वो कहते ये मेरा बंदा है, तो मकाम सहबा में अली के लिए सूरज को वापस आना पड़ता है। जिसे कहते ये मेरा बंदा है, तो बगदाद वाला कुम बिस्मिल्लाह कहे तो मुर्दे को जिंदा होना पड़ता है। जब वो कहते ये मेरा बंदा है, तो कटोरे में पूरा सागर को आना पड़ता है। जब वो कहते ये मेरा बंदा है, तो फरीद की सूरत में जब बंदा मिट्टी पे दम कर दे तो मिट्टी को सोना बनना पड़ता है। जब वो कहते ये मेरा बंदा है, तो रामपुर के हजरत जमाल की सूरत में एक अनपढ़ को हाफिज कुरान बनना पड़ता है। जब वो कहते ये मेरा बंदा है, तो बरसते हुए मौसम में भी घोड़ों को खिलाने के लिए सूखी घास लाना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादी, फैजाने हैदरी और से इबादी अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है बाबा। जितने बंदे हैं वो हाथ उठा दे। स्टेज पर मेरी बिरादरी, अब मुलाजा फरमाए, अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। बंदे हैं सब। 5 मिनट जरा होश की दवा लीजिए। बंदे हैं सब। मगर मैं पूछ लूं, बंदे हो बंदगी किसे कहते हैं बताओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह
बंदा होने पर बड़ा तर्क देते हो। मगर अपने ज़मीर से पूछ। सबकी खबर लेने वाले मुल्ला जी अपनी खबर भी ले। सबकी खबर लेने वाले जरा अपना जायजा भी तो ले। दूसरों को बंदा बनाने के चक्कर में तेरी बंदगी की दीवार कहीं हिल तो नहीं रही है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। बंदगी क्या है? अल्लामा यूसुफ साहब, बंदगी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बंदगी? जिस दिन बंदगी समझ गए तो अपना चेहरा देखोगे। जब तक बंदगी नहीं समझोगे सबको नापने की फिक्र रहेगी। सबको नापने की फिक्र रहेगी। बंदा बन जाओगे तो सबकी फिक्र नहीं होगी, अपनी फिक्र होगी, अपना ख्याल होगा, अपनी अदा होगी, अपनी सोच होगी। एक अल्लाह वाले से पूछा गया, ओ मर्द कलंदर, मैंने दरसगाह में ये बात नहीं पढ़ी, आज फकीर की झोपड़ी में आया हूं। मैं महलों की आसाइश में रहकर ये फलसफा न समझ सका। आज अल्लाह वाले की चटाई पर बैठने की सादत मिली है। बताइए तो सही, बंदगी किसे कहते हैं? बंदे हो तो जवाब सुन लो, बंदे हो तो जवाब सुन लो। अगर मुझसे पूछा जाए बंदगी किसे कहते हैं, मैं जवाब दूंगा नमाज पढ़ते रहो यही बंदगी है। हजरत यूसुफ से पूछा जाए बंदगी किसे कहते हैं, आप कहेंगे नमाज के साथ रोजे को भी शामिल कर लो यही बंदगी है। हुजूर खतीब अहले सुन्नत हुजूर सैयद अहमद मियां साहब किबला से पूछा जाए बंदगी किसे कहते हैं, आप फरमाएंगे ज़कात भी शामिल कर लो ये बंदगी है। उलमाए अहले सुन्नत से पूछो, उबैद भाई से पूछो बंदगी किसे कहते हैं, वो कहेंगे कि अगर अल्लाह ने आपको रमजान का महीना दिया है तो रोजा रख लो ये बंदगी है। और आगे बढ़ो, कोई कहेगा पड़ोसी का ख्याल रखो ये बंदगी है, कोई कहेगा गरीबों को उसका लेजे लगाओ ये बंदगी है, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेर दो यही बंदगी है। अगर कोई बेवा हो तो उस पर पाकीज़ा नजरों के साथ अपनी मोहब्बत की चादर डाल दो यही बंदगी है। बंदगी के मतलब को फैलाते जाओ, मतलब कभी क्लियर मुकम्मल तौर पर नहीं होगा। बंदे हो तो समझ लो, वाह वाह वाह, बंदे हो तो समझ लो, बंदे हो तो समझ लो, बंदे हो तो समझ लो। पूछा गया एक अल्लाह के वली से, आप बताइए बंदगी किसे कहते? जवाब सुनो, हैरत होगी मगर हैरत में लुत्फ भी आ जाएगा। बंदगी किसे कहते हैं? तो उन्होंने फरमाया सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। तो जो चाहूं अगर सुभान अल्लाह बोलो तो समझा देता हूँ, हाथ उठाकर बोलो तो सुभान समझा देता हूँ। जिसके हाथ नहीं उठे एक बार और मौका देता हूँ, करबला वालों की मोहब्बत का सदका तुम्हें मिले, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अली असगर की मजलूमियत का फैजान जारी हो, अली अकबर की जवानी की कुर्बानी तुम्हें खैरात में मिल जाए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं? सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। इसको यूं समझो, मालिक वो है। मेरी बात अच्छी लग रही है तो सुभान अल्लाह बोल दो और मोहब्बत से बोल दो, मालिक है वो। तवज्जो चाहो, मालिक है वो। अहकमुल हाकिमीन है, अमलकुल मालिकीन है वो। वही तो सबका मालिक है, वही तो सबका हाकिम है। तू अगर उसके फैसले से तकलीफ में है तो तू तकलीफ में रहकर क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा? जब तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। वो अगर आजमाए तो सब्र कर, वाह 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 वाह, वो आजमाए तो सब्र कर, वो इनाम दे तो शुक्र कर।
सुभान अल्लाह। अगर तेरे घर 2 वक्त का चूल्हा न जले तो अपनी जुबान पर रब के लिए शिकायत के तूफान बदतमीजी मतला। की तवज्जो। अगर वो तुझे रोटी खिलाने वाला वही है, अगर खिला दे शुक्र कर, अगर वो आजमाए तो बैठे बैठे करबला वालों का सब्र याद कर और सजदे कर कि मौला तू नहीं भी खिलाएगा तो तुझी को सजदा, तू पिलाएगा तो भी तुझी को सजदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझी को सजदा। बंदगी नाम है सब्र और शुक्र का। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर, मुस्कुरा दो तो क्लियर करो। मैं देखना चाहता हूं कि उर्स इबादी में आने वालों की मुस्कुराहट इस वक्त रूहानियत से कितनी चमक रही है। मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई तवज्जो चाहूं, एक बड़ी अच्छी कहानी याद आई, बड़ी प्यारी कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी। दिल को अगर नहीं छू ले तो फिर आपके दिल का कसूर है, मेरी गुफ्तगू का कोई कसूर नहीं। मुलाहिजा फरमाए, मुलाहिजा फरमाए। एक अल्लाह वाले हैं, एक अल्लाह वाले हैं, खरीद कर लाया है एक गुलाम को, एक गुलाम को, एक गुलाम को घर लेकर आए। अल्लाह का वली आज गुलाम का खरीदार है, मालिक है वो अल्लाह का वली, कुर्सी पर बैठा हुआ है, सामने वो गुलाम है। अल्लाह के वली खरीदार मालिक ने कहा तुझे मैं खरीद कर लाया हूं, मगर दुनियादार मालिक नहीं हूं, मेरे दिल में खशियत रब्बानी की आग रहती है, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा आका हूं। एक बात बता, तू खाना क्या पसंद करता है? हज़रत तवज्जो चाहूं, मजा आ जाए, मिजाज लग जाए। खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम खड़ा था, गुलाम ने कहा आप मालिक, मैं गुलाम। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नहीं समझ रहे फिर भी बोलो, समझ जाओगे, समझ जाओगे, समझ जाओगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं गुलाम, आप आका, आप जो खिलाइएगा मैं वही खाऊंगा। मालिक ने थोड़ी देर चुप रहकर आंखें खोली, फिर कहा पीना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने कहा मालिक आप हैं, गुलाम मैं हूँ। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, जो आप पिलाएंगे वो मैं पीऊंगा। 5 मिनट आंखें बंद रही, 5 मिनट आंखें बंद रही, फिर आंखें खोली अल्लाह के वली ने। आंख खोलकर फिर कहा पहनना क्या पसंद करते हो? पहनना क्या पसंद करते हो? खाना क्या पसंद करते हो? मालिक आप हैं, मर्जी आपकी। पीना क्या पसंद करते हो? मालिक आप हैं, मर्जी आपकी। पहनना क्या पसंद करते हो? फिर जवाब दिया मालिक आप हैं, मर्जी आपकी। इतना सुनना था, अब तक मालिक कुर्सी पर था, गुलाम खड़ा था। मालिक कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और कहता है मैंने तुझे खनकते हुए सिक्कों में खरीदा है जरूर, मगर तू मेरा उस्ताद है, मैं तेरा शागिर्द हूँ। जहाँ मैं बैठा था ये तेरी जगह है, जहाँ तू खड़ा था वो मेरी जगह है, बैठ जा कुर्सी पर। इतना सुनना था। गुलाम ने हाथ जोड़कर रो रो कर कहा गुलाम को खिदमत करने में मजा आता है, गुलाम को खड़े रहने में लुत्फ आता है। आका वो कुर्सी आपकी है, आका वो जगह आपकी है, आका वो महल आपका है, आका वो स्टेटस आपका है, आका वो शान आपकी है, आका वो तनतनो तमतराक आपकी
आपका है, आका वो जाहो हशमत आपकी है, आका वो रिफात आपकी है, मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इतना सुनना था। आका ने बार बार जिद किया, बैठ जा। जब गुलाम ने जिद न मानी तब आका ने हुक्म दिया, अल अमरो फौकल अदब, मैं हुक्म दे रहा हूँ, अदब से ऊपर हुक्म का दर्जा है। बैठ जाओ कुर्सी पर। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले शऊर की तवज्जो चाहूं, अहले नजर की तवज्जो चाहूं। जब जबरदस्ती बैठाया, बैठ गए, मगर रोकर कहता था, गुलाम ए आका आपने मुझे कुर्सी पे क्यों बैठा दिया? तो कहने लगे वो अल्लाह के वली जो खड़े थे, कहने लगे अभी 2 घंटा पहले, अभी 2 घंटा पहले चंद खनकते हुए सिक्कों से मैंने बाजार से तुझे खरीदा, तो 2 घंटे में तुमने ऐसी गुलामी की, जबकि तेरी आंख का मालिक मैं नहीं, तेरे दिमाग का पैदा करने वाला मैं नहीं, तेरे जिस्म का खालिक मैं नहीं, सिर्फ 2 घंटा पहले खरीदा। तो तेरा हाल ये है कि तेरा दिल मेरा हो गया, तेरा दिमाग मेरा हो गया, तेरी सोच मेरी हो गई, तेरा एहसास मेरा हो गया, तेरा नजरिया मेरा हो गया, तेरा कंसेप्ट मेरा हो गया। मुझे जवाब मिल गया कि जब 2 घंटे के खनकते हुए सिक्कों की गुलामी में इतना दम है, तो हम माँ के पेट में नहीं थे, लाने वाला मेरा मालिक वो है। पेट में आए हैं, लाने वाला मालिक वो है, पैदा उसने किया, मालिक वो है। मेरी आंख, मेरे नाक, मेरी कान, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरी बसीरत, मेरी बसारत, मेरा इदराक, मेरी आंख, मेरा शऊर, मेरा नजरिया, मेरा कंसेप्ट सब उसी के नाम का है। तूने बता दिया कि जब गुलाम ऐसा होता है तो बंदा कैसा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान इबादी, इबादी दूल्हा, मसला के आला हजरत, नारे हैदरी। एक वाकया क्या बात अच्छा याद आ गया, इरशाद, सुना दूं जी इरशाद। बाबू, सुना दूं। नोट मेरा है बेटा, होठ तुम्हारा है। इधर मोहब्बत से देखिए, एक वाकया बड़ा अच्छा याद आ गया, सुना देता। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना में है, खुदा बख्श लाइब्रेरी। जी बेशक। कभी कभी फुर्सत मिले पूरी किताब पढ़ लीजिए, हो सकता है इस तरह का वाकया न मिले। और किस्मत ने यावरी की, पहली ही किताब के पहले ही सफे पर इससे भी अच्छा वाकया मिल सकता है। जी जी बेशक। मुलाहिजा फरमाइए हज़रत, एक वाकया याद आया। इस वाकये को अपनी समात के रास्ते से दिल में उतारना और दिल के इंसान की गर्दन में इसे तावीज बनाकर रखना। क्या जुमले हैं माशाअल्लाह, जबरदस्त है, सुभान अल्लाह। नजर से नजर ने, हाथ उठाया तो इतना अच्छा लगा, मुस्कुरा के हाथ उठाइएगा तो कितना अच्छा लगेगा। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, अरे रहे दोनों खामोश और बात करे, रहे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, और बात कर, सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह 2-3 शेर सुनाऊंगा, हुक्म हो रहा है बार बार, मगर अभी एक वाकया सुनो, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। आप तो ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना हम ही लेकर आते हैं, मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ना करे अब मेरे मुल्क में कभी कोरोना आए, वो चीन ही में चैन से रहे, हिंदुस्तान में मेरा चैन सही है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इजाजत है तो सुनो एक वाकया। इरफान बाबू अल्लाह सलामत रखे, नोट गिन कर क्या कर रहे हैं, खुदरा ले रहे हैं। वो मुझे कभी कभी डर होता है कि मेरा माल कहीं और को सप्लाई नहीं हो रहा है, अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी सी बात, हजरत मूसा, मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ, बस दुआ दे दे ताकि मेरी